हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। तो आज हम लोग बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। और ये चैप्टर मैथ स्टूडेंट और जो नॉन मैथ स्टूडेंट है, नहीं बायोलॉजी स्टूडेंट, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि फिजिक्स में ये बहुत यूजफुल होता है पूरा चैप्टर। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स फंडामेंटल से, बिल्कुल ओरिएंटेड वेज। तो हम लोग पहले इस चैप्टर में, इस जो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट फार्मूला, चेन रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का चूंकि लेक्चर 1 है डिफरेंशिएशन का, इसलिए बेसिक्स फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल एलिमेंट्री। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है और जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उसको नोट डाउन करना है पॉज करके, और उसके बाद में हमें इसको लर्न करना है, ठीक है। तो आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डीपी सिंह और ये तुम्हारा चैनल है मास्टर जी करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि डेरिवेटिव क्या है। अगर तुम नॉन मैथ स्टूडेंट से पूछो या इनफैक्ट मैथ वाले बच्चों से, तो वो डी वाई बाई डी एक्स तो पूरे साल लगाते रहते हैं कि डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, बट उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है कि इसका बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। तो डेरिवेटिव, अगर हमें मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कार जिसकी पोजीशन हर समय चेंज हो रही है, यानी उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रही है, तो अगर हमें उसके चेंज यानी उसके रेट ऑफ चेंज निकालना हो उसकी पोजीशन का, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी डेरिवेटिव, अगर हम डेरिवेटिव की बात करूं तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, रेट ऑफ चेंज। यानी अगर इसको हम डिफाइन करें, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। दूसरी डेफिनेशन देखें, डिफरेंशिएशन टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग टू चेंज। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है। यानी अगर समझो कि एक कोई सर्कल है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया चेंज होगा। अगर कोई क्यूब है, उसकी साइड चेंज हो रही है, तो उसका सरफेस एरिया चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो चेंज किस रेट से हो रहा है, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज, यही हमें बताता है क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम इन जनरल डी ऑफ डी एक्स ऑफ जो भी वेरिएबल को हम निकाल रहे हैं इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कहीं कहीं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी पढ़ेंगे, कहीं डी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलेंगे, क्लियर। तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई, यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली कोई तुमसे पूछे कि डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, तो तुम्हें तुरंत बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल लाइक टाइम, डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बिल्कुल हम लोग फार्मूले की तरफ चलेंगे, जिसमें हमने कई कैटेगरीज में बनाए फार्मूले। जैसे पहले हमने फार्मूले अलजेब्रिक फार्मूले बनाएंगे, देन उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे बात करेंगे, जैसे डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। देखो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये फार्मूला आया कहाँ से है, इसकी एक सेपरेट क्लास होगी जिसका नाम होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम उस क्लास में ये देखेंगे कि ये आया कैसे है, बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको फार्मूला आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा और याद रखना है इसको अच्छे से। दूसरा फार्मूला अगर हमें निकालना है डी ऑफ डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मान लेते हैं e की पावर x, तो दैट इज e की पावर x। ये बहुत अच्छा होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग x, अगर लॉग x की हम बात करें तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये अलजेब्रिक के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ बेसिक फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी क्योंकि कांस्टेंट का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है,
भाई अगर कांस्टेंट है, किसी कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ये कांस्टेंट है इट मींस इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, सिंपल सी बात है। ओके, और डी ऑफ डी एक्स, अगर यही कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब ये तो कांस्टेंट है बट दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, है ना, या हम कह सकते हैं। तो इसमें फिर ये सी जीरो नहीं होगा, फिर हम सी को बाहर ले आएंगे और फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले बेटा ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये तो श्योर है। ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, मान लेते हैं y इक्वल टू लिखा है x की पावर 5 और आपको इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, d ऑफ डी एक्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू d ऑफ डी एक्स ऑफ y किसके बराबर है, x की पावर 5। तो देखो पहला फॉर्मूला नजर डालो, क्या था, x की पावर n, और इसका फॉर्मूला क्या था, देखो पावर इधर आ गई n x n माइनस 1, इसको हम पावर लॉ भी कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग पावर लॉ भी कहते हैं, पावर रूल या लॉ। ठीक, इसमें क्या करता है कि ये n डिग्री के अगर पॉलिनोमियल है, अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको 1 डिग्री रिड्यूस कर देता है। जैसे यहाँ 5 डिग्री का है तो अब डिफरेंशिएशन के बाद वो 4 डिग्री की रह जाएगी। क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक रह जाएगी, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे n x n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 5x की पावर 4। क्लियर हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन में, अगर इसी सेम क्वेश्चन में कोई कोफिशिएंट लगा होता, मान लो मैं ये कह देता 3x की पावर यहाँ पे 5 होता, तो अब हम जब dy बाई डी एक्स निकालते, अब हम क्या करते, ये कांस्टेंट बाहर आ गया और d ऑफ डी एक्स किसका हो गया, फंक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3nx n माइनस 1, तो 3 5 जा 15, 15x की पावर 4। तो अब ये देखो नंबर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अभी मैंने बताया ना कि कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, बट अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव में, फिर वो जीरो नहीं होगा। ओके, जैसे यहाँ पे इसको हम ना बोलेंगे कि x, इसको कोफिशिएंट बोलते थे, आपने देखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, फिर वो जीरो नहीं होगा, फिर वो लास्ट में बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर 5 था तो इसका डिफरेंशिएशन था 5x की पावर 4, और जब अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। तो आपको ये फॉर्मूले आई थिंक याद भी हो गए होंगे, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ नए फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, और इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, सब लोग 10th पास करके आए हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा कॉस एक्स। अगर डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स बोलते कैसे हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया बेटा, टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। और मैं बार बार कह रहा हूं ये आया कहां से है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको उसको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी ऑफ डी एक्स, ये 3 हमारे हो गए, और हमारे पास 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 3 ये और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे यहाँ पे 10x है तो अगला हम बात कर लेते हैं कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम बात करें डी ऑफ डी एक्स ऑफ कोई भी ले लेते हैं, लाइक सेक एक्स ले लिया, सेक एक्स, तो इसका हो गया सेक एक्स इंटू 10x, और डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे मुझे याद है, इससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इनको एक फार्मूले की लिस्ट बना लो डेरिवेटिव की, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलेज हैं और आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन में जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में यूज करते हैं। तो बहुत आसान है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, पॉज करके इनको नोट कर लो और लर्न करो। एक दिन में नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इनको याद करना पड़ेगा। कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का साइन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए।
अब इन जितने फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं उतने ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो जाए। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसका अगर हम देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो 12th वाले बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोग लेंगे इसकी क्लास। तो सबसे पहले डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस 1 अंडर रूट, साइन इनवर्स का है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका बहुत आसान है, जैसा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का है लगभग सिमिलर कॉस इनवर्स का है, बस माइनस आ गया है। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव या डी वाई बाई डी एक्स या डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो मैंने कहा ना ये दोनों में सिमिलरिटी है, ऐसे ही आपको याद करने हैं। अब दो और बचे, एक सेक इनवर्स एक्स का और एक कॉसेक इनवर्स एक्स का। इनको नोट डाउन करना है, पॉज करके इनको याद भी करना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कॉट का हो गया। अब डी ऑफ डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा 1 अपॉन मॉडुलस में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इसका हो गया माइनस 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सेम है, बस माइनस का ही डिफरेंस है, जैसा ये है वैसे ये है। तो इनवर्स में एक अच्छी बात ये है कि जो साइन इनवर्स का है वैसे ही कॉस इनवर्स का है, बस माइनस आ गया एक्स्ट्रा। जो टेन इनवर्स का है वही कॉट इनवर्स का है। तो बच्चों इनवर्स वाले हमने फॉर्मूले में देखा कि लगभग साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सेम ही है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स का सेम है, बस माइनस का डिफरेंस आ रहा। ये मत कह देना कि सर ने सेम बोल दिया है, माइनस आ रहा है, देखो है ना, सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स में बस एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो ये आपको 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये फॉर्मूले के साथ में कुछ हम लोग क्वेश्चन से पहले एक चीज़ें और देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ रूल्स और हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अब मान लेते हैं कोई फंक्शंस अगर हम बात करें प्लस और माइनस में रखे हुए हैं, तो अब हमें उन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। ओके, जैसे अगर u और v दो फंक्शंस हैं, u और v, ओके, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करना है तो d ऑफ dx ऑफ u प्लस d ऑफ dx ऑफ v। क्लियर, यानी d ऑफ dx ऑफ u प्लस d ऑफ dx ऑफ v। अब देखो इसको कैसे यूज करना है। अब मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और मेरे से पूछा गया कि भाई इसका डी बाई डी एक्स बताना है। ध्यान समझना। तो अब देखो ये 3 फंक्शंस हैं जो टर्म्स हैं जो प्लस में और रखा हुआ है माइनस में, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिंपल क्या करना है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2। तो 2 जो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट 5 है वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1। ध्यान से देखो 5 कोफिशिएंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का क्या होगा, देखो x की पावर n है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, n x n माइनस 1। ओके, दूसरा 3, यहाँ पे 3x है तो d ऑफ डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 कोफिशिएंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और इनटू
डी ऑफ डी एक्स ऑफ किसका एक्स। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो देखो 5 टू 10, तो 10x, ये x हो गया, x की पावर 2 माइनस 1 था तो 1 हो गया, और प्लस 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे तो d ऑफ डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि बच्चा x का 1 कैसे हो गया, तो देख लो डेरिवेटिव ऑफ x, कुछ चीज़ें आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x की पावर n, तो देखो n x n माइनस 1, और 1 माइनस 1 x की पावर 0, और किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 3, और वो मैंने बता दिया था कि जो 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली आपका आंसर आ गया क्या, कि डेरिवेटिव आ गया 10x प्लस 3। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जैसे x का डेरिवेटिव वो क्या हो गया, वो 1 हो गया। कुछ चीज़ें आपको खुद याद रख लेनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये कहूँ कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स का निकालना है, तो रूट एक्स का बच्चे कैसे निकलेगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर रूट लगाए तो रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, है ना। तो इसको देखो n, फॉर्मूला वही लग रहा है, मैं बार बार वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, क्या फॉर्मूला था, n x n माइनस 1। तो देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो देखो n x n माइनस 1, तो देखो क्या हो गया बच्चे, हाफ x, हाफ में से माइनस बन जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, और जब हाफ डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो गया, पावर या माइनस में है, डिनोमिनेटर जाके प्लस में हो जाएगी, यानी 1/2 रूट एक्स। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव है तो इतना क्या करना, एक कुछ याद ही रख लो कि जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव है, जब आप इतने फॉर्मूले याद ही रख रहे हो तो इसको भी एज ए फॉर्मूला याद कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। कुछ चीज़ें जितना आप थोड़ा सा मेमोराइज रखोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है। ओके, आगे चलते हैं बच्चे। जैसे मान लेते हैं मेरे से पूछा गया डी ऑफ डी एक्स निकालना है मुझे रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स का, ये क्वेश्चन है जिसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया कि रूट एक्स को पावर हाफ है ना, और प्लस इसका डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई कर दे रहे हैं, कौन सा, n x n माइनस 1, और इधर देखो ये n नेगेटिव है तो n x n माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 x माइनस हाफ माइनस 1/2 x, अब माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 है, तो ये बेटा हो गया 1/2 x की पावर हाफ नीचे हो गया और माइनस 1/2 x की पावर 3/2। ये बेसिक्स रूल होते हैं, जब कोई पावर डिनोमिनेटर में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस हाफ है तो यहाँ प्लस हाफ हो गया, यहाँ माइनस 3/2 है तो प्लस 3/2 हो गया। ये बेसिक चीज़ आपको पता ही होगी। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली ये हो गया 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो या आपको मर्जी है कि x की पावर 3/2 भी लिख सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो मैथ स्टूडेंट को के लिए तो इनको आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके आपका कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन बाकी जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको बेसिक क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करने। जैसे मैंने इन्वर्स वाले फॉर्मूले जो लिखाए हैं वो बायोलॉजी वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, उनको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, उनको बस हल्का हल्का डेरिवेटिव का एक आइडिया होना चाहिए। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक दो फॉर्मूले और लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल का, प्रोडक्ट रूल। अब बेटा प्रोडक्ट रूल कैसे, अगर मान लेते हैं कि दो फंक्शंस हैं जिनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, दो फंक्शंस हैं जिनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, लाइक डी ऑफ डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ऐसे। तो हमें क्या करना है, ये दो फंक्शन है x के, तो पहला फंक्शन u इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ v, ध्यान देना, प्लस v इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ u, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। देखो क्या जनरली बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो वो क्या करते हैं, जैसे प्लस में हमने किया था, याद करो प्लस में हमने क्या किया था, प्लस में किया था कि इसका डेरिवेटिव प्लस इसको जब हमने किया था तो क्या किया था, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था, और अगर प्लस है तो प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ,
इन जनरल हम लोग ये करते हैं, बट प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स और हमसे पूछा गया भाई इसका dy बाई dx निकालना है, तो देखो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स क्यूब और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है, पहला फंक्शन इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है साइन एक्स, पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। तो बच्चों क्या हुआ, देखो एक्स क्यूब और साइन एक्स का भी डेरिवेटिव मैंने बताया था, याद करो स्टार्टिंग में डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स हो गया और डेरिवेटिव एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब ध्यान दो एन एक्स एन माइनस वन, आपको तुरंत फॉर्मूला ऑब्जर्व करना है, यहाँ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा, यहाँ साइन एक्स का लगा है, तो एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स और इधर हो गया प्लस 3 साइन एक्स इंटू एक्स, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है बेटा, माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जब प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हों तो पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, तो पॉज करके इसको लिख लेना है और आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक और देखते हैं हम लोग, क्लियर है, देखो एक और देखते हैं, y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं e की पावर x इंटू लॉग एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में भी दो फंक्शंस हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है log x। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, बस ये ध्यान देना है, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, बस ये ध्यान रखना है। फिर से देखो पहला इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो देखो क्या हो जाएगा e की पावर x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और e की पावर x का e की पावर x। अब जिन बच्चों को यही नहीं याद है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, उन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता, फिर वो तो उनको दिक्कत ही होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको फॉर्मूले तो लर्न ही करने पड़ेंगे। अब आप हर फॉर्मूले को ड्राइव थोड़ी ना करोगे, ऐसा थोड़ी कि कोई फॉर्मूला आता जाएगा आप उसको ड्राइव करोगे, तो आपको कुछ मिनिमम चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। कुछ कहते हैं बच्चे कि मैथ में सर मुझे याद नहीं होता, अब मिनिमम चीज़ें आपको याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे अभी हम लोग जब सेकेंड क्लास लेंगे उसमें और इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तो बिल्कुल फार्मूला ओरिएंटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग बोलते हैं डिवाइड रूल। ओके, कौन सा, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल, कहीं कहीं इसको हम लोग क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, कहीं कहीं डिवाइड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो इसको डिवाइड रूल करेंगे हम लोग। तो देखो डिनोमिनेटर इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर लिया उसका स्क्वायर किया। ध्यान दो, इसको डिवाइड रूल को याद करना बहुत आसान है। कैसे, डिवाइड रूल, डिवाइड उसका स्क्वायर किया, ठीक, क्या कैसे याद रखना है, डिवाइड उसको स्क्वायर किया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बिल्कुल आसान है। देखो फिर से देखो, और प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ये ध्यान देना है आपको। तो पहली चीज़ कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं,
कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का मुझे स्क्वायर करना है, x माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब डिनोमिनेटर देखो वही था ना, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर डी ऑफ डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, डी ऑफ डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस नोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी ऑफ डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। देखो बिल्कुल फॉर्मूले को पहले ध्यान से देखो, क्या फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसका स्क्वायर कर दो, इसका काम खत्म हो गया। अब स्टार्टिंग डिनोमिनेटर से करो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाया गया। तो अब देखो अब क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। देखो एक्स स्क्वायर का कैसे 2x आया, अब देखो बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे हुआ, एन एक्स एन माइनस 1 2 की पावर x। कोई कहे कि इसका डेरिवेटिव सर कैसे हुआ, तो देख लो डी ऑफ डी एक्स का, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो एन एक्स एन माइनस 1, 2 माइनस 1 करोगे तो 2x आ गया, ठीक है। और 5 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डेरिवेटिव x का 1 और 1 का क्या हो गया 0। फिर मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था ना x का 1 होता है, याद आ रहा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सेम वही चीज x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे इसकी हम सॉल्विंग कर लेंगे, जैसे 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को यहाँ कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, फाइनल आंसर की नहीं। और अगर मुझे फाइनल आंसर निकालना भी है तो ये मान के चलो कि थोड़ा सा इसमें सॉल्विंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे सॉल्विंग करनी पड़ेगी, अब ये देखो इसका जो डी बाई डी एक्स आया, क्या आया, ये 2x और इधर हुआ x माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x को माइनस 1 से किया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया, माइनस 2x माइनस 5। तो बिल्कुल ये फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अभी हम लोग एक क्लास, जो ये तो बेसिक क्लास थी जिसमें हमने सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस किया, एक बार आप पुराना देख लीजिए अगर हम डिस्कस करते हैं तो अगर हम देखते हैं बेटा कि अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं सारे फॉर्मूले, तो देखो ये हमने सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले पढ़े, आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरा देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस थे, ठीक, उनके हमने डेरिवेटिव पढ़े। उसके बाद बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगाए हमने, बिल्कुल जैसे एक्स पावर एन है तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद में देखो, तो इसको एक बार आप इस वीडियो को एक बार और देखना, पॉज कर करके उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये लेक्चर 1 में हमने कोशिश किया कि केवल बेसिक फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम प्रॉपर चेन रूल को डिस्कस करेंगे। और चेन रूल क्या होता है, क्योंकि करीब करीब आधा पौन घंटे का टॉपिक है जिसमें चेन रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो जैसे हम साइन एक्स का सीधे सीधे डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं, कॉस एक्स या लॉग एक्स का 1/x है ना। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चेन रूल, जो पूरी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो चेन रूल की होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए, और जो भी हो सकता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।